Class 7, Unit 2nd, Chapter 3, Editing of Word Document। यानी कि क्लास 7 के यूनिट 2 के चैप्टर 3 को हम पढ़ेंगे। चैप्टर है एडिटिंग ऑफ MS वर्ड डॉक्यूमेंट, यानी कि MS वर्ड में एडिटिंग कैसे करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस प्रैक्टिकल वीडियो में हम शुरू से लास्ट तक देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन द MS ऑफिस, यानी कि MS वर्ड को कैसे ओपन करते हैं। क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम, क्लिक ऑन MS ऑफिस, क्लिक ऑन MS वर्ड, यानी कि MS वर्ड की विंडो यहाँ पर हमारा ओपन हो जाएगा। MS वर्ड विंडो ओपन होने के बाद फर्स्ट टॉपिक है हमारा अंडो, रीडू एंड कट एंड कॉपी। तो हम यहाँ पे देखेंगे एडिट मेनू में। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल ये टाइटल बार है, इसे हम पिछले वीडियो में देखा था। टाइटल बार, यहाँ पे मेनू बार, और ये हमारा है फॉर्मेटिंग टूल बार। तो होम मेनू में जाएंगे और वहाँ पे क्लिपबोर्ड में देखेंगे जहाँ पे कट, कॉपी और फॉर्मेट प्रिंटर और पेस्ट हमारा मौजूद है। व्हाट इज़ द अंडो? अंडो ऑप्शन, यानी कि टू रिवर्स चेंज वाइल एडिटिंग अंडो कमांड इज यूज्ड, यानी कि किसी भी रिवर्स एक्शन को दिखाने का काम कौन करता है? अंडो ऑप्शन करता है। इसका शॉर्टकट क्या है? Ctrl+Z। तो जैसे मान लिए हमने यहाँ पे टाइप किया, पहले हमने टाइप किया यहाँ पर राम, और राम टाइप करने के बाद हमने इसे क्या कर दिया? मिटा दिया। फिर हमने यहाँ पे टाइप किया श्याम। अब राम से पहले क्या लिखा हुआ था, इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर Ctrl+Z बटन को दबाएंगे। जैसे हमने कंट्रोल के साथ Z बटन को दबाया, यहाँ पर आपका राम आ गया। यानी कि बैक एक्शन को दिखाने के लिए, रिवर्स एक्शन को दिखाने के लिए अंडो का प्रयोग करते हैं। इसको बड़ा कर लेते हैं। सेकेंड है रीडू ऑप्शन। रीडू ऑप्शन इज द यूज फॉर, यानी कि इफ एन अंडो हैज़ टू परफॉर्म ऑन द लास्ट रिवर्स एक्शन दैट इज नोन एज रीडू। यदि सिंपल भाषा में हम कहें तो अंडो इज द बैक एक्शन एंड रीडू इज द फॉरवर्ड एक्शन। यानी कि Ctrl+Y बटन को यदि हम दबाते हैं तो यह राम से क्या होता है? श्याम में बदल जाता है। तो अब यहाँ पर Ctrl+Z हम प्रेस करेंगे तो ये अंडो एक्शन को दिखाएगा। यदि हम कंट्रोल के साथ Y दबाएंगे तो ये रीडू एक्शन को दिखाएगा। तो जैसे मान लिए कि कोई टेक्स्ट हमारा डिलीट हो गया, अब हमें एक स्टेप बैकवर्ड था और हमें वहाँ जाना है। जैसे मान लेते हैं इसको हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया और इसे डिलीट कर दिया। अब ये तो गायब हो गया, लेकिन वापस कैसे आए? तो कंट्रोल के साथ Z यानी कि अंडो बटन को दबाएंगे और दबाते ही वो वर्ड आ जाएगा। यदि यहाँ पे हम Ctrl+Y दबाते हैं तो क्या होता है? सारे टेक्स्ट हमारे डिलीट हो चुके हैं। तो पहले एक्शन में क्या था? श्याम लिखा हुआ था, और दूसरे एक्शन में क्या था? वहाँ से हमने डेटा को डिलीट किया था। दिस इज द अंडो इज द बैक एक्शन एंड रीडू इज द फॉरवर्ड एक्शन। नेक्स्ट है कट, कॉपी, पेस्ट। चलिए इसके लिए हम लिखते हैं वर्ड और यहाँ पर लिख देते हैं MS वर्ड। MS वर्ड हमने लिखा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। हमने बड़ा किया, पेज को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखिए यहाँ MS वर्ड है। MS वर्ड में अब हम MS को क्या करेंगे? यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और नए लोकेशन पर ले जाएंगे। कट एंड कॉपी का कैसे प्रयोग होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल कट एंड कॉपी करने के लिए पहले हमें सेलेक्ट करना होता है। यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, कट ऑप्शन यहाँ बना हुआ है। होम मेनू में जाकर हम कट ऑप्शन को क्लिक करेंगे। जैसे ही कट को क्लिक करेंगे ये यहाँ पर MS यहाँ पे कट हो गया। अब एक नया लोकेशन हम लेंगे। नया लोकेशन मान लेते हैं यहाँ पर है। हम कर्सर को देखेंगे, यहाँ पर कर्सर है और इसके ठीक बगल में है। होम मेनू में जाकर हम पेस्ट बटन को दबा देंगे। अब यही क्रिया हम फिर से करना चाहते हैं, यानी कि यहाँ पर अंडो बटन अभी मैंने बताया था, Ctrl+Z दबाएंगे, ये पूर्व स्थान पर पहुँच जाएगा। इस डेटा को हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे Ctrl+X। Ctrl+X इज द शॉर्टकट ऑफ कट। ओके, दिस टेक्स्ट इज कट, यानी कि यहाँ पे वो टेक्स्ट
यहाँ पे अंडो बटन को हम दबाएंगे, यहाँ से फिर से हमारा वर्ड आ गया। अब एमएस को हम सेलेक्ट करेंगे और कट का शॉर्टकट की कंट्रोल जेड यहाँ पर हम प्रेस करेंगे और एक नए लोकेशन को चूज़ करेंगे और मान लीजिए न्यू लोकेशन यहाँ पे हमने सेट किया। अब यहाँ पे कंट्रोल प्लस भी बटन यानी कि पेस्ट बटन को दबा देंगे तो कट से वहाँ से कट हुआ, डेटा वहाँ से डिलीट हुआ और पेस्ट करने पर एक न्यू लोकेशन पर वह डेटा आकर वहाँ पर सेट हो गया। दिस इज़ द कट एंड पेस्ट। अब हम कॉपी का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे हमने वर्ड को सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन है, इसको हमने क्लिक किया। अब ये इसका डुप्लीकेट बन गया। एक नए लोकेशन पे गए, लोकेशन मान लेते हैं एमएस के ठीक बगल में। अब यहाँ पे पेस्ट बटन को हमने क्लिक किया कर दिया, ये यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब हम चाहते हैं कि एमएस वर्ड को पूरा हमने सेलेक्ट किया और इसे कॉपी ऑप्शन का शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल प्लस सी को यहाँ पर कीबोर्ड से हमने प्रेस किया और एक नया लोकेशन हमने सेलेक्ट किया। मान लेते हैं पेज के थोड़ा नीचे आ जाते हैं या नीचे की तरफ आप कर्सर देख रहे हैं, ये लोकेशन हमने सेट किया और कंट्रोल प्लस भी बटन को दबाया तो यहाँ पे एमएस वर्ड कॉपी हुआ और नए लोकेशन पर पेस्ट हो गया। दिस इज़ द अंडो, रीडू, कट, कॉपी एंड पेस्ट। अब एक और तरीका है कट एंड कॉपी पेस्ट करने के लिए आपके बुक के अकॉर्डिंग। पहले हम किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं, उस पर राइट क्लिक करते हैं और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ कट है, कॉपी है, पेस्ट है, यहाँ पर हम इसको क्लिक करेंगे। मान लीजिए हम कट यहाँ कर देते हैं, एक नया लोकेशन यहाँ पे हमने चूज़ किया और इस पर राइट बटन को दबाया और यहाँ पे पेस्ट ऑप्शन क्लिक कर दिया। यहाँ वर्ड को हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया, राइट बटन को दबाया, यहाँ से कॉपी किया और इस वर्ड के ठीक बगल में जाकर हमने क्या किया, माउस के राइट बटन को दबाया और पेस्ट ऑप्शन को चूज़ किया। दिस इज़ द ऑप्शनल यानी कि बाय मीनू यू कैन यूज़ द कट, कॉपी एंड पेस्ट। नेक्स्ट इज द टू कॉपी ए पर्टिकुलर टेक्स्ट, यानी कि किसी भी टेक्स्ट को कॉपी कैसे करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द वर्ड, यानी कि हाउ यू कैन सेलेक्ट द वर्ड एंड क्लिक द बिगिनिंग या एंड ऑफ वर्ड, यानी कि किसी भी वर्ड के शुरुआत में या लास्ट में क्लिक करते हैं, माउस के लेफ्ट माउस बटन को दबाए रखते हैं और होल्ड करते हैं और उसके ऊपर ड्रैग कर देते हैं तो ये टेक्स्ट यहाँ सेलेक्ट हो जाता है। दूसरा, कीबोर्ड से कैसे करेंगे, मान लेते हैं इस वर्ड के साइड में हमने रखा और शिफ्ट बटन के साथ हम इधर राइट की तरफ सेलेक्ट करना है, लेफ़्ट की तरफ सेलेक्ट करना है तो लेफ़्ट एरो बटन को हमने दबा दिया, शिफ्ट के साथ लेफ़्ट एरो दबाया तो लेफ़्ट की साइड में सेलेक्ट करेगा, यदि राइट किया तो राइट की तरफ करेगा। ओके, तो अप एंड डाउन को भी हम प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट है फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू। तो फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू को कैसे प्रयोग करते हैं, पहली बार इसे कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद हम यहाँ न्यू लोकेशन सेलेक्ट करके हम कंट्रोल भी कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं फाइंड इज द यूज फॉर सर्च द डेटा, यानी कि किसी भी डेटा को, वर्ड को, सेंटेंस को या किसी भी कैरेक्टर को हम सर्च करने के लिए हम फाइंड का प्रयोग करते हैं। यानी कि हमारे उस पेज के डॉक्यूमेंट में कितनी बार और किस किस लोकेशन पर कौन सा वर्ड या कैरेक्टर लिखा है उसे फाइंड आउट करने के लिए फाइंड का प्रयोग करते हैं। तो फाइंड के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे होम मेन्यू के लास्ट में बना है फाइंड, रिप्लेस एंड सेलेक्ट बना हुआ है। तो यहाँ पे फाइंड बटन को हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें कौन सा वर्ड ढूंढना है, तो मान लेते हैं इस वर्ड में हमें ढूंढना है वर्ड। हमने वर्ड टाइप किया और यहाँ पर देखते हैं फाइंड नेक्स्ट बटन है, हमने इसे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे इसने सेलेक्ट करके बता दिया कि इस आपके डॉक्यूमेंट में एक जगह पर वर्ड है। जैसे ही हमने फाइंड नेक्स्ट किया, ये दूसरे वर्ड को सेलेक्ट किया, फिर ये तीसरे को किया, तो मान लीजिए इसका हम दूसरा लोकेशन ले लेते हैं कि हमें यहाँ बिगनिंग पे सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर हमने कर दिया, भाई हमें सिर्फ एम को ढूंढना है, यानी कि हमने एम टाइप किया और जैसे ही फाइंड हमने क्लिक करते जाएंगे फाइंड को और ये एम वर्ड को यहाँ पे सेलेक्ट करते हुआ चला जाएगा। तो इस प्रकार से किसी भी वर्ड, सेंटेंस, कैरेक्टर्स, नंबर को पेज में सर्च करने के लिए फाइंड का प्रयोग करते हैं। सेकंड है, इसका शॉर्टकट भी है, कंट्रोल प्लस एफ को दबाएंगे तो फाइंड खुल जाएगा। रिप्लेस का देखेंगे, मान लेते हैं कि रिप्लेस क्या होता है, पहले बोलता है व्हाट फाइंड, क्या आप ढूंढना चाहते हैं।
रिप्लेस को हमने क्लिक किया, रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स खुल गया। यहाँ पर दिया है फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू, यानी कि फाइंड माने क्या ढूंढना चाहते हैं, फाइंड आउट करना चाहते हैं। रिप्लेस माने जो हम ढूंढना चाहते हैं उसके नाम को बदलना चाहते हैं। रिप्लेस माने फाइंड डेटा के नाम को बदलना। तो रिप्लेस का मतलब क्या है कि किसी भी डेटा का नाम बदलना। तो यहाँ पर फाइंड में लिखेंगे वर्ड, यानी कि हमें क्या ढूंढना है, वर्ड। वर्ड को हमें ढूंढना है, लिखा है फाइंड वॉट, तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ड। और रिप्लेस विद, यानी कि ये जो हम वर्ड को फाइंड कर रहे हैं इसका नाम क्या बदलना है, हमें एक्सेल में क्या नाम बदलना है, इसका नाम एक्सेल में बदलना है। तो फाइंड में क्या सिस्टम क्या ढूंढेगा, वर्ड शब्द को ढूंढेगा और उसको रिप्लेस किस में करेगा, एक्सेल में। और जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे, यहाँ रिप्लेस वन है, जैसे हमने क्लिक किया तो ये वर्ड को इसने दिखाया और जैसे हमने इसे रिप्लेस बटन को दबाया इसका नाम एक्सेल में चेंज हो गया। जैसे ही हम रिप्लेस ऑल करेंगे तो यहाँ जितने भी वर्ड हैं उसका नाम क्या होगा, एक्सेल में बदल जाएगा। हमने यहाँ रिप्लेस ऑल कर दिया। यहाँ पर हम देखेंगे जहाँ जहाँ MS वर्ड लिखा था, वह एक्सेल में चेंज हो गया। दिस इज़ द रिप्लेस ऑप्शन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, देखेंगे गो टू का अर्थ क्या होता है। यहाँ पे गो टू बना हुआ है, लेकिन गो टू को आप यहाँ पे इसके लिए भी हमें क्या होगा, या तो रिप्लेस को क्लिक करें या तो Ctrl+G बटन को दबाएंगे, Ctrl+G दबाएंगे। तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे गो टू आ गया। यानी कि यदि आपको पेज नंबर सर्च करना है कि किस पेज नंबर पे जाना है, सेक्शन नंबर, लाइन नंबर, बुक मार्क, फुट नोट और इन नोट पर जाना है, तो हम रिप्लेस गो टू का प्रयोग करेंगे। तो मान लेते हैं अभी हमारे पास कितना है, 1 पेज है। नीचे की तरफ देखेंगे एक ही पेज है हमारे पास। अब हम इसको थोड़ा कई पेजों में ले चलते हैं। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया, कंट्रोल के साथ इंटर दबाया, ये पेज ब्रेक हो गया। एक बार और हम यहाँ पर कंट्रोल के साथ इंटर हम दबाएंगे, ये तीसरा पेज हो गया, यानी कि हमारे पास 3 पेज हो गए। अब हम चलते हैं पहले पेज पर। अब यहाँ पर जाने के बाद हम यहाँ पे रिप्लेस को दबाएंगे, यहाँ गो टू ऑप्शन लेंगे, या डायरेक्ट हम Ctrl+G बटन दबाएंगे, गो टू खुल जाएगा। पेज नंबर यहाँ पे सेट करेंगे 3 और गो टू को क्लिक करेंगे। देखिए पेज नंबर 3 पर हम यहाँ पर आ गए। तो इस प्रकार से पेज नंबर, सेक्शन नंबर, लाइन नंबर, बुक मार्क नंबर को सर्च करने के लिए हम गो टू ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। तो अभी हमने चैप्टर 3 में अंडो, रीडू, कट, कॉपी, पेस्ट एंड फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू को पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जो भी नेक्स्ट चैप्टर होगा। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो इस वीडियो को बार बार देखें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ओके बाय।